नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात कर रहे हैं सूर्यदेव की मेष संक्रांति के बारे में। सूर्यदेव मेष राशि में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन विश्व पर कैसा प्रभाव देगा और साथ ही साथ किन राशियों के लिए अच्छा और खराब होता हुआ नजर आएगा, हर तरह की जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सूर्यदेव 14 अप्रैल 2026 को मीन राशि से निकल करके शनि और मंगल से दूरी बना करके अपनी उच्चतम राशि मेष राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे। मेष राशि में जब सूर्यदेव आ रहे हैं तो वहां पर शुक्रदेव ऑलरेडी विराजमान है, ऑलरेडी बैठे हुए हैं। शुक्र का सूर्य के साथ युति संबंध भी हमें देखने को मिलेगा और सूर्यदेव 30 दिनों तक यहां पर बैठे रहेंगे। आने वाले 30 दिनों में सूर्यदेव का मेष राशि में बैठने पर विश्व में कहां कहां पर प्रभाव पड़ता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो वर्ल्ड लेवल पे जब हम बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार की जब हम बात करते हैं, तो बिगड़े हुए काम बनने का रास्ता यहां पर निकल करके आता है। सूर्यदेव कहते हैं कि मैं अंतरराष्ट्रीय बाजारों को बैलेंस करने का काम करूंगा, एक बार फिर से रुके हुए कामों को चलाने की कोशिश करूंगा और बिगड़ी हुई व्यवस्था को बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयास करूंगा। तो इसीलिए ये समय जो है, ये समाज में, सोसाइटी में या देश में या दुनिया में अगर कहीं पर भी कोई भी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है तो उसे सुचारू रूप से चलाने का एक संभव मौका यहां पर देखने को मिलता है। इसीलिए आने वाले 30 दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इन 30 दिनों में सूर्यदेव का यहां पर बैठना विश्व में एक नई प्रगति की आशा को जगाता है। एक आस जगती है कि कुछ अच्छा होता हुआ नजर आएगा, चीजें अब थोड़ी सी बेहतर होते हुए नजर आएगी और बाजार फिर से थोड़ा सा अच्छे से काम करना शुरू करेगा। तो अभी जो बाजारों में भी चीजें जो बहुत ज्यादा डाउन चल रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस होते हुए नजर आएंगी। शेयर मार्केट में काफी अच्छे मूवमेंट इन 30 दिनों में देखने को मिलेंगे। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। वहीं पर शुक्रदेव का भी यहां पर बैठना सुख और शांति देता है। साथ ही साथ शुक्रदेव कहते हैं कि जब मैं सूर्य के साथ बैठा हूं तो समाज में आर्थिक चीजों को बैलेंस करने का मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि शुक्रदेव बहुत जल्दी अपने घर की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो वो पहले से ही क्या करेंगे, प्लानिंग करके चलेंगे ताकि चीजें थोड़ी सी बेहतर होते हुए नजर आए और चीजें थोड़ी सी बेहतर होने के साथ ही समाज में एक अच्छी इक्वेशन भी यहां पर देखने को मिले। तो इसीलिए आने वाला समय जो है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय दिखाई देता है। जो शेयर बाजारों में गिरावट जो आ रही थी उसमें थोड़ी सी आप रुकावट देखेंगे, थोड़ा सा बाजार जो गिरता हुआ थम जाएगा और ऊपर आने की कोशिश करेगा। इस तरह की योग यहां पर बन रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में जो स्थितियां अभी विचलित सी हो रही हैं, बड़ी उथल पुथल सी मच रही है, ये स्थितियां थोड़ी सी राजनीतिक मोड़ लेते हुए नजर आएगी और राजनीति में बड़ी उथल पुथल का समय होता है जब सूर्यदेव मेष राशि में बैठते हैं। तो इसीलिए राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय बहुत अच्छे परिणाम नहीं दिखाता। कहीं ना कहीं पावर की लड़ाई यहां पर जरूर देखने को मिलेगी और एक देश दूसरे देश पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश जरूर करेगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। बट यह है कि चीजों को बनाया जाएगा, चीजों को बिगाड़ा नहीं जाएगा। डिस्ट्रॉय यहां पर कम होती है, चीजें बनती थोड़ी सी ज्यादा है। इसीलिए सूर्यदेव का ये जो ट्रांसिट रहता है ये थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई देता है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्राकृतिक आपदाएं यहां पर देखने को मिलती है। यहां से एक समय की शुरुआत होती है जो प्राकृतिक आपदाओं को जन्म देता है और ये प्राकृतिक आपदाएं यहां से 3 महीने तक बनती है, क्योंकि जिस समय पर सूर्य की संक्रांति हमें देखने को मिल रही है, ये प्राकृतिक आपदाओं में थोड़ी सी परेशानी तो हमें जरूर दिखाता है। इट मीन्स कि ये बिल्कुल क्लियर है कि इस समय पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं मौसम में एकदम से बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम के बदलाव के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं की वजह से लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा विशेष नुकसान यहां पर देखने को मिलता है। लोगों को थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए ताकि कोई बड़ी परेशानी यहां पर ना देखने को मिले। हालांकि समुद्री इलाकों में थोड़ा सा प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा, हमारे देश में उतना ज्यादा खराब प्रभाव नहीं दिखाई देता।
एजुकेशन सेक्टर के लिए यह समय काफी ज्यादा बेहतर दिखाई देता है। एजुकेशन सेक्टर में डेफिनेटली यहां पर अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। पुलिस बल काफी ज्यादा सचेत हो जाएगा, काफी ज्यादा स्ट्रांगली गतिविधियों को रोकने का काम करेगा जो नकारात्मक हो रही है, जैसे कि कोई धरना हो गया, कोई प्रोटेस्ट हो गया, या किसी भी तरह का कोई गलत काम अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं मिलिट्री और पुलिस बल को पूरी तरह से सक्सेस देखने को मिलेगी और चीजें बेहतर होते हुए नजर आएगी। इसी तरह से यहां पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दो खराब योग दिखाई देते हैं। पहला खराब योग जो है वो दिखाई देता है कि कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ा एक्सीडेंट, कोई बड़ी दुर्घटना यहां पर देखने को मिल सकती है जो वाहन से संबंधित दिखाई देती है, जिसमें कोई दुखद समाचार देखने को मिले, जैसे कि आप कह सकते हैं कोई हवाई दुर्घटना या कोई रेल दुर्घटना या फिर कोई वाहन दुर्घटना, कोई गाड़ी से चलते हुए कोई बड़ा एक्सीडेंट जिसमें पूरी की पूरी फैमिली को नुकसान हो जाए या कई सारे लोगों को एक साथ नुकसान हो जाए। तो इस तरह के बड़े दुर्घटनाओं के योग यहां पर बनते हैं। ऐसी दुर्घटना जिसमें थोड़ा सा हीट मूवमेंट देखने को मिलेगा, मतलब कि दोपहर के समय में कोई दुर्घटना हो सकती है जब तेज भरी दोपहरी हमें देखने को मिलती है, तेज धूप हमें देखने को मिलती है, या कुछ गर्म एनवायरनमेंट जैसे आसपास कोई रेस्टोरेंट हो वहां पर कोई दुर्घटना हो जाए, तो इस तरह की चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। हालांकि मैं रेल दुर्घटना के चांसेस थोड़े से ज्यादा देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं रेल दुर्घटना के योग जो है वो थोड़े से ज्यादा दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए समाज में कहीं ना कहीं वाद विवाद थोड़ा सा बढ़ जाता है, सोसाइटीज के बीच में ऊंच और नीच का भेदभाव देखने को मिलता है और जिसकी वजह से लोगों के बीच में प्रेम थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, निराशा थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है। मजदूर लड़ाई करते हैं, इस तरह के योग बनते हैं और मजदूर वर्ग कहीं ना कहीं समाज में एक अलग दृष्टिकोण पेश करना चाहते हैं, इस तरह की इच्छाएं उनके मन में जगती है, इस तरह के योग बनते हैं। मालिक और मजदूर के लिए यह समय अच्छा नहीं दिखाई देता। अगर आपके घर में मेड काम करती हैं तो डेफिनेटली मेड्स के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेड्स अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स आपके सामने रख सकती हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी हो, तो इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। या इस समय में आपको थोड़ा सा अपनी मेड्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, आपके घर में किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो ये जो समय रहेगा, इस समय में दो चीजें और स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। पहला, महिलाओं के लिए यह समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई देता। किसी न किसी तरह से दिखाई देता है कि किसी महिला को कोई बड़ा नुकसान हो जाए या किसी महिला के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाए या किसी महिला सेलिब्रिटी को किसी तरह से कोई नुकसान देखने को मिले, तो ये भी यहां पर इस समय में बनता है। इस वजह से ये किसी भी, चाहे कोई बिजनेस पर्सन हो सकता है, चाहे कोई क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई पर्सन हो सकता है। ऑलरेडी हमने एक न्यूज सुनी है, पर इस तरह की न्यूज अभी और भी आ सकती है। इस तरह के योग बन रहे हैं। सूर्यदेव के ट्रांजिट के ठीक कुछ पहले इस तरह की न्यूज का सुनना भी एक इंडिकेशन देता है कि इस तरह के योग जो है वो अभी ज्यादा दिखाई देते हैं। साथ ही साथ यहां पर इस पूरे, अगर आप देखेंगे महीने में, तो 30 दिनों का जो समय रहेगा इसमें, खासकर जब तक शुक्रदेव साथ में बैठे हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोगों का बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से नाम आता हुआ नजर आएगा। ये अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। ज्यादातर चांसेस जो है वो खराब होने के हैं। चाहे कोई फैशन डिजाइनर हो, चाहे कोई डांसर हो, चाहे वो कॉमेडियन हो, चाहे कोई अभिनेत्री हो, चाहे कोई अभिनेता हो, बट फीमेल के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। अदरवाइज पूरी इंडस्ट्री ही कहीं ना कहीं लूप में रहेगी। बार बार किसी तरह का कोई एलिगेशन लगे, इस तरह के योग यहां पर ज्यादा दिखाई देते हैं। ये समय सत्ता परिवर्तन को भी इंडिकेट करता है। देश और दुनिया में राजनीतिक अशांति को भी इंडिकेट करता है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो किसी तरह का सत्ता परिवर्तन या किसी तरह का बड़ा ट्रांसफर या किसी नेता का स्थानांतरण भी यहां पर हमें देखने को मिल सकता है। इस तरह के योग बनते हैं। इसी के साथ साथ यह समय किसी बड़े अत्याचार को भी दर्शाता है, किसी बड़े क्राइम को भी दर्शाता है। कोई बड़ा क्राइम इस समय में देखा जा सकता है, ऐसा क्राइम जिसकी कल्पना भी ना करी जा सके, तो इस तरह का कोई क्राइम यहां पर जरूर देखने को मिलता है। 3 राशियां जिन्हें थोड़ी सावधानी ज्यादा रखने की जरूरत है। पहली जो है वृषभ राशि, आपको थोड़ा ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से बचिएगा, यात्राओं में थोड़ी सावधानी रखिएगा, सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा ताकि आपको कोई नुकसान ना देखने को मिले। दूसरी राशि है आपकी कन्या राशि। कोई चोट खरोच से आपको बचना है, किसी भी तरह की बड़ी परेशानी में नहीं उलझना है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
और पैसों के लेन देन में थोड़ा ध्यान रखें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। और तीसरी राशि जो है यहाँ पर यह है आपकी मीन राशि। आपको अपनी वाणी पर पूरी तरह से ध्यान रखना है, अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान रखना है और अपने डिसीजंस पर पूरी तरह से ध्यान रखना है ताकि आपको कोई भी नुकसान ना देखने को मिले। बाकी सभी राशियों के लिए नॉर्मल और अच्छा है, कोई बड़ी दिक्कत कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई देती। तो सूर्य के ट्रांजिट के 30 दिन जो हैं ये विश्व के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इन 30 दिनों में देश और दुनिया में कई सारी चीजें जो है वो खराब से बेहतर होते हुए भी हमें नजर आएगी। इस तरह के योग बन रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि विश्व में एक शांति देखने को मिले, एक पॉजिटिविटी देखने को मिले, किसी भी तरह की नकारात्मकता हमें ना देखने को मिले। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।